हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध के टॉपिक को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो को आपको समझने से पहले जो लास्ट वीडियो है वो आपको समझनी होगी, क्योंकि उसी वीडियो पर आधारित है। उस वीडियो का ही इसमें, यदि वो वीडियो आप समझ लेते हो तो इस वीडियो को समझने में बहुत आसान होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जैसे जैसे हम किसी भी एक यूनिट का उपभोग करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो जिस प्रकार से हमें जो अगली यूनिट से जो उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है, उन दोनों का अंतर सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता की जितनी भी यूनिट हमने उपभोग किए हैं, किसी भी कंज्यूमर ने जितनी यूनिट उपभोग किए हैं, उन सभी से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम रिलेशनशिप में क्या बताएंगे, जो भी हमारी फर्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमें संतुष्टि मिलती है, तो जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि मिलने तक और उससे पहले जितनी भी हम यूनिट का कंज्यूम करेंगे, तब तक हमारी जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जहाँ तक कि कुल उपयोगिता का प्रश्न है, पूर्ण संतुष्टि जब हमें मिलती है तो उस समय तक निरंतर वृद्धि होती है और उसके बाद उसमें कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने देखिए स्टूडेंट्स, ये कल आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता, ये देखिए यहाँ पर 5वीं यूनिट से इसे पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, तो जब तक उसे पूर्ण संतुष्टि मिलेगी तब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगी, मतलब धनात्मक प्राप्त होगी, बढ़ती हुई दर से नहीं, धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी प्लस में। कब तक? जब तक कंज्यूमर को संतुष्टि प्राप्त हो रही है। जैसे आपको भूख में लगी हुई है तो आप 5 रोटी खा सकते हो, तो आपको 5 रोटी तक धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। और छठी रोटी जब आप खा लोगे तो उसमें आपको कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपको तो 5 रोटी की भूख थी, आपकी संतुष्टि तो 5 रोटी में पूरी हो जाती है, तो अब छठी क्यों खा रहे हो। लेकिन उसमें हो सकता है कि छठी रोटी खाने से आपको ना ही कोई नुकसान हुआ ना ही कोई फ़ायदा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वो शून्य उपयोगिता हो गई। और जब 7वीं रोटी खा लोगे तो आप जानते हो कि नुकसान होगा, सीधी बात है, तो इसलिए माइनस में हो गया। तो इसमें हम रिलेशनशिप जो बता रहे हैं, अभी जो टॉपिक है, वैसे मेन टॉपिक वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। यदि हम इस टेबल से इसको रिलेशनशिप को समझेंगे तो बहुत आसान समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, जबकि टोटल यूटिलिटी जो होती है वो जब तक पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु होता है तब तक वो बढ़ता है। जैसे 5 यूनिट तक हमारा जो टोटल यूनिटी है, पहले 25 था, फिर 45 हुआ, 59, 68, 73, देखो लगातार बढ़ रहा है। तो कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी पूर्ण संतुष्टि मिलने तक बढ़ता है, राइट। उसके बाद जिस समय शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है उस समय कुल उपयोगिता ना बढ़ती है ना ही घटती है, स्टेबल रहती है। और आगे जब हम 7वीं यूनिट या फिर जिस समय पूर्ण संतुष्टि मिलने के बाद यदि हम किसी यूनिट का उपयोग करते हैं तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, जिससे कि कुल उपयोगिता घटती है। तो ये रिलेशनशिप है इनमें, ठीक है। अभी जैसा कि सेकंड बिंदु है आपका, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर एक और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। बताया नहीं अभी आपको, 0 हो जाता है छठी यूनिट पर, जैसे हो रहा वहाँ पर। जबकि दूसरी ओर कुल उपयोगिता अधिकतम मैक्सिमम होता है, वहाँ पर टोटल यूनिट जो होती है 0 पर वो मैक्सिमम ही होता है।
थर्ड पॉइंट, यदि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग की क्रिया जारी रहे तो सीमांत में कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अभी बताया था कि यदि जिस समय हमें संतुष्टि प्राप्त होगी है लेकिन उसके बाद भी हम कुल मतलब जो यूनिट्स हैं उनका उपभोग कर रहे हैं तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होगी और वो कुल उपयोगिता भी माइनस में चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में आपको बता दिया है। सामने आपको दिखाई दे रहा है बहुत साफ से, क्लियर से, इसको आप नोट कर लेंगे और टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। इसका देखिए चित्र और आपको बता ही देता हूँ कि जो हमारे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के चित्र को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ओके स्टूडेंट, राइट। अब देखिए, अभी जैसा कि हमने एक टेबल अभी आपको दिखाई दी है, मैंने उसमें पीछे वीडियो स्टॉप करके उस टेबल को पहले बना लेना, तब ये चित्र समझ में आएगा। तो अभी जो टेबल सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की टेबल पीछे अभी दिखाई है। देखिए स्टूडेंट, पहले इस वाली लाइन को खींचो ऊपर, ये वाई लाइन होगी, वाई मान लीजिए इसे, ठीक है। इस तरीक़ा से इसमें सभी में 5 के डिफरेंस से हम ले गए, 0 से स्टार्ट किया, 5, 10, 15, 75 तक ले गए, क्योंकि हमारी जो कुल उपयोगिता है वो 73 तक है हाईएस्ट, इसलिए हम 75 तक ले गए इसको। इधर हमने जो यूनिट उपभोग करी हैं, जिसमें 7 यूनिट उपभोग करी हैं टेबल में, 1 2 3 4 5, हम 7 तक ले गए और बराबर इसमें इक्वल स्पेस दिया, इधर लाइन भी इधर भी। नीचे माइनस में 5 ले गए, 0 यहाँ हो गया, माइनस में हो गया यहाँ पर, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। अब अभी जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ये वाली, देखिए एक बार देख लीजिए, ये वाली टेबल, इस टेबल में क्या है, सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है। दोनों के रिलेशनशिप को मैं इस चित्र में आपको रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, पहले सीमांत उपयोगिता का एक वक्र बनाते हैं इसमें, उसके बाद कुल उपयोगिता का एक वक्र तैयार करेंगे और फिर उसी पर हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु को दर्शाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पहली यूनिट का उपभोग करने से टेबल में उपभोक्ता को 25 यूनिट के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। पहले से कितनी हो रही है, 25। तो देखिए स्टूडेंट, 25 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो हम यहाँ एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर फर्स्ट और 25 के सामने, 25 कहाँ से आया, अभी हमने वहाँ पर ले लिया है, सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है। सेकंड में देखिए स्टूडेंट 20 के बराबर प्राप्त हो रही है, तो 20 यहाँ पर है देखिए स्टूडेंट, और सेकंड यहाँ पर है। देखिए इस तरीक़ा से इसके ऊपर सेकंड और 20 ये है। देखिए स्टूडेंट, हम कहाँ से लगा रहे हैं, 20 और ये 25, ये वाले इसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, 14 9 5 0 माइनस का 5, और कुल उपयोगिता को हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी इसका वक्र बनाएंगे और इसका वक्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये डिजिट आप पहले नोट कर लेंगे अपनी रफ कॉपी पर, एक बना लो इस टेबल को, उसके बाद समझना है आपको ये चित्र सामने रख के। इसी प्रकार से देखिए थर्ड यूनिट से आपको 14 मिल रहा है, तो देखिए 14 आपका इस यहाँ पे होगा 15 के नीचे थोड़ा सा, और थर्ड यहाँ पे है ये, तो इस तरीक़ा से ये 14 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि लाइन पर तो 15 है उसके नीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 यूनिट से 5 ही ये 4 यूनिट से 9 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 4 ये है और 9 10 के नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर, ओके, यहाँ पर। और 5 यूनिट से 5, तो देखिए 5 तो पहली लाइन पर है और 5 यहाँ पर है, ये आपको यहाँ मिल गया। और 6 यूनिट से 0 है, उसमें लिखा हुआ है 6 0 यहाँ पर है, ये वाला 6 0। और जो 7वीं यूनिट यदि वो उपभोग करता है तो उसे माइनस में, माइनस का 5 यहाँ पर है, देखो इसके सामने इस तरीक़ा से, और यहाँ 7 के नीचे इस तरीक़ा से। तो ये वक्र आपका खींचेगा, मैं आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर एक वक्र खींचूंगा लाइन से, देखिए स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, तो अगर सारी चीज़ें ये शुरू से लेकर के स्केल का प्रयोग करोगे तो देखिए स्टूडेंट, ये एक वक्र हो गया
ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये वाला सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसी हमें चित्र में कुल उपयोगिता का दर्शाना है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन ही हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को दर्शाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि पहली जब यूनिट उपभोग करता है तो उसे 25 ही टोटल यूटिलिटी मिलती है। यहीं पर टिक लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ये वाला 25। अब हम 25, 45, 59 इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और एक वक्र तैयार करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट से 25, सेकंड से 45, तो 45 पे पहुंच जाइए स्टूडेंट। सेकंड यूनिट 45 यहाँ पर है, देखिए स्टूडेंट, तो ये आपका 45 और यहाँ पर ये आएगा, देखो इस तरीक़ा से, एक बार देख लीजिए इस तरीक़ा से, ठीक है। और थर्ड से आपका है 59, तो 59 देखो यहाँ होगा 60 के नीचे, ये थर्ड पर है। देखिए स्टूडेंट, स्केल का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इस तरीक़ा से थर्ड पे मिलाना है, बिल्कुल मैच करना है थर्ड पे इस तरीक़ा से, ठीक। अब देखिए उसके बाद है 68 आपका होगा यहाँ पर 70 के नीचे, और ये है 4 पर, तो 4 आपका यहाँ होगा इसके नीचे, ठीक। और देखिए स्टूडेंट, 5 से मिल रहा है 73, तो 75 के नीचे, यहाँ पर 75 है, देखो इस तरीक़ा से पहुँच जाइए, और 75 के नीचे 73 यहाँ होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। और 6 से भी टोटल यूटिलिटी 73 यही है, तो 6 तो ये बढ़ जाएगा आगे, लेकिन 73 तो इसके इक्वल ही होगा। यहाँ पर स्टेबल यूनिट हो गई आपकी ये, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया 73 इस तरीक़ा से, नहीं ऊपर नीचे लग गया क्या ये, हाँ सही चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 68 आपका आएगा 70 से नीचे, ये देखो यहाँ 70 है ये वाला पॉइंट, और इसके नीचे इस वाली लाइन में 68 और 7 के ऊपर, 7 के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इस तरीक़ा से ये आपका हम दर्शाएंगे। अब ये आपका इस तरीक़ा से ले जाइए इसे, इस तरीक़ा से ये आपका देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सीधा रहेगा इस तरीके से, क्योंकि 73 और 73 टोटल यूटिलिटी में 2 टाइम्स है ना सेम, तो ये आपका सेम रहेगा। और फिर ये नीचे घट गया आपका कुल उपयोगिता, इस तरीके से, ठीक। इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट, हमने सीमांत उपयोगिता का ये वक्र है और ये वाला आपका कुल उपयोगिता, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से हमने ये फिगर बनाया है, और सभी स्टूडेंट जो आपकी बुक में भी फिगर है, आपको देखो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, इस तरीक़ा से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अपने आप बनाने की कोशिश करें इसको, चित्र को। दूसरा वीडियो स्टॉप करके इसको नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।